सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आपको भी हमारा प्रणाम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की। क्यों सदा की है? परमेश्वर सदा का है। परमेश्वर सदा का, इसलिए करुणा भी सदा की। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आमीन। आज नए साल के वचन के लिए परमेश्वर हमें किस प्रकार अगुवाई कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि आप ध्यान रख लीजिएगा, जिस प्रकार आप साल की शुरुआत करते हैं वो आपके आगे आने वाले समय को निर्धारित वो बातें करेंगी। समझ में आ रहा है आपके? जिस तरीके से आप शुरुआत, आप एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि आप अपने जीवन के अंदर कोई भी चीज करते हैं, हर चीज एक बीज है। हर चीज क्या है? एक बीज है ना। तो हम वचन के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें बीज के, हर चीज हमारे जीवन में एक बीज की तरह काम करती है। क्योंकि जिस प्रकार बीज बोया जाता है उसी प्रकार उसके वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार उसकी चीजें होती हैं। प्रभु हमें किन वचनों के द्वारा हमें इस बीज के विषय में सिखा रहे हैं, तो वो हम सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। पड़ोसी को बोल दो, ध्यान से सुनना, ये बीज है। हाँ, अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी इस बीज के विषय में आप सीख पाओगे। और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो ये चीज ध्यान रख लेना, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप उस चीज, जो आपके जीवन में जो फल आना चाहिए था वो फल आपको दिखाई नहीं देगा। आमीन। हम वचन के द्वारा चलते हैं। मत्ती की किताब 7वें अध्याय में 18 वचन कहता है, मैथ्यू 7:18, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। फल किस चीज पर निर्भर करता है? फल निर्भर करता है बीज के ऊपर। क्योंकि जिस प्रकार का आपने बीज बोया होता है उसी प्रकार का फल आपका पेड़ उत्पन्न करता है। हाँ या ना? है ना। जिस प्रकार का बीज आपने बोया होता है उसी प्रकार का फल पेड़ उत्पन्न करता है। इस बात को ध्यान में रखना है, आप किस प्रकार का बीज अपने जीवन के अंदर आप बो रहे हैं, किस प्रकार का बीज आप अपने जीवन में बो रहे हैं। जिस प्रकार का आप बीज आप बो रहे हैं, ये नहीं समझना है कि अभी बो रहे हैं अभी खेती आएगी। बीज बोने के बाद थोड़ा समय लगता है। अगला वचन हम देखने जा रहे हैं, मत्ती की किताब 13वें अध्याय में 24वां वचन, मैथ्यू 13:24, स्वर्ग के राज की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ये जो बीज बोते हैं ये एक आत्मिक चीज है। आप जो बीज बोते हैं, जो आत्मिक जीवन में बीज बोते हैं, उसकी फसल जो आप काटते हैं आप स्वाभाविक जीवन के अंदर काटते हैं, और जो स्वाभाविक जीवन के अंदर आप बीज बोते हैं उसकी फसल आप आत्मिक जीवन के अंदर काटते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो आत्मिक जीवन में आप बीज बोएंगे उसकी फसल आएगी जो स्वाभाविक जीवन के अंदर आपको दिखाई देगी, और जो स्वाभाविक जीवन के अंदर आप बीज बोएंगे उसकी फसल आपको आत्मिक जीवन के अंदर दिखाई देगी। आगे का अगला वचन हम देखते हैं, और वो बोलता है कि स्वर्ग के राज की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कौन सा बीज बोया? अच्छा बीज। और आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, आपका जो जीवन है एक भूमि है, एक जमीन है। आपका जीवन क्या है? एक जमीन है, एक भूमि है, और इस भूमि के अंदर बीज बोना है। जिस प्रकार का आप फल अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं उसी प्रकार का बीज आपको अपने जीवन में बोना होगा। हालेलुया, है ना। स्वर्ग के राज की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है। स्वर्ग, आप वचन वापस सुन लीजिएगा, स्वर्ग के राज की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हमारा जीवन एक खेत के समान है। आप ध्यान रख लीजिएगा, केवल मैं जो बीज बो रहा हूं अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जो बीज बो रहा हूं, तो अगर मैं कोई शब्द किसी को बोलता हूं तो उसके जीवन में उस बीज को मैं बो रहा हूं। अगर मैं या कोई भी व्यक्ति किसी से नफरत कर रहा है तो वो नफरत का बीज उसके जीवन के अंदर बो रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी का आदर कर रहा है वो आदर का बीज उसके जीवन में बो रहा है। हालेलुया, ये ध्यान में रखना है। अगला वचन की ओर हम चलते हैं
कि मरकुस की किताब 4 में 28, मार्क 4:28, भूमि अपने आप फसल उपजाती है, पहले अंकुर, तब बालें, और तब बालों में से तैयार दाने। यहां पे 3 स्तर हम देखते हैं। हालेलुया। हम 3 स्तर यहां पे हम देख रहे हैं। कह रहा है भूमि अपने आप फसल उपजाती है। लोग बोलते हैं कर्म का फल की बात करते हैं ना, कर्म के फल की बात, कर्म का फल, कर्म का फल। ये कर्म का फल परमेश्वर देने के लिए नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने एक चीज नियुक्त कर दी है, एक चीज फिक्स कर दी है कि जिस प्रकार का बीज आप बोते जाएंगे उस प्रकार का फल और प्रतिफल आपके जीवन में आता चला जाएगा। यह सुनिश्चित है, क्योंकि परमेश्वर बार बार आपके जीवन में काम करने के लिए नहीं आ रहा है। उसने एक चीज निश्चित कर दी है, बीज निश्चित कर दिया है। जिस प्रकार के बीज आप बोते जाएंगे उस प्रकार का फल आपके जीवन में आता चला जाएगा। कैसे आएगा? भूमि अपने आप फसल उपजाती है। जब आप बीज बो देते हैं उसके बाद में आप उसके अंदर क्या होता है, अपने आप ही वो धरती जो होती है, वो भूमि होती है, उसके अंदर से अपने आप ही चीजें उगनी शुरू होती हैं। पहला स्तर क्या होता है वो और जो बीज बोते हैं आप दूसरे के लिए बोते हैं। दूसरे के जीवन में अगर आप अच्छा बो रहे हैं या बुराई बो रहे हैं या अच्छाई बो रहे हैं, तो दूसरे के जीवन में आपने जो बीज बोया है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। पहला स्तर क्या आता है? भूमि अपने आप फसल उपजाती है। पहला स्तर क्या? अंकुर आते हैं उसमें। पहला स्तर क्या आता है? अंकुर ही आता है ना, बीज। और अंकुर किसको दर्शा रहा है? वो हमारे स्वयं के जीवन को दर्शा रहा है। अंकुर हमारे स्वयं के जीवन को दर्शा रहा है। आपने जब बीज बोया तो सबसे पहले पहला स्तर कौन सा होता है? वो अंकुर। वो जो आपने दूसरे के जीवन में अच्छा बोया है या बुरा बोया है, भलाई बोई है या बुराई बोई है, वो अंकुर उगेगा और वो सबसे पहले स्वयं के जीवन में, हमारे जीवन में काम करेगा। पहला स्तर है ये। समझ में आ रहा है? जो आपने बोया है, पहला स्तर, 3 स्तर इसके अंदर हम देख रहे हैं। पहला स्तर वो इसके अंदर दिखा रहा है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि सबसे पहले क्या आएगा? अपने आप ही उपजेगा, वो अपने आप ही उपजेगा। और पहला क्या होगा? उसके अंदर अंकुर आएगा। अंकुर यानी कि पहला प्रभाव वो हमारे जीवन पर वो बीज बोएगा। जो हमने दूसरे के जीवन में अच्छा बोया है, वो बुरा बोया है, वो सबसे पहले हमारे जीवन पर उसका प्रभाव आएगा। दूसरा स्तर क्या बोलता है? तब बालें। उसके बाद में पहले अंकुर आएगा, उसके बाद में क्या आएंगी? बालें। और जो हमने दूसरों के जीवन में बोया है, अच्छा बोया है, बुरा किया है, किसी के साथ हमने जो अच्छा किया है, तो उसके बाद में उसमें बालें आएंगी। यानी कि वो जो आपके परिवार, आपके जो बच्चे हैं, वो उसका प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर आएगा। लोग सोचते हैं ना, हमने कर दिया किसी का, हमने फायदा उठाना था, लेकिन सबसे पहले उसका प्रभाव आपके जीवन व्यक्ति के ऊपर आता है और उसके बाद में वही प्रभाव उसके बच्चों के ऊपर आएगा। हालेलुया, है ना। पहला स्तर क्या? सबसे पहले अंकुर निकलेंगे। वो अंकुर यानी कि हमें दर्शा रहे हैं, हमारे जीवन पर प्रभाव आएगा। सबसे पहले अंकुर निकलेगा और उस अंकुर के बाद में तब बालें आएंगी। बालें मतलब हमारे बाल बच्चे, जो बाल बच्चे हैं, वो फल बाल बच्चों के जीवन में आएगा। लोग बोलते हैं ना, हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों? तो मैं कहता हूं अपने जीवन को उठाकर देखना है, अपने परिवार को उठाकर देखना है, अपने जीवन को उठाकर देखना है। हमने किस प्रकार का बीज बोया था जो आज अगर बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे तो क्यों कहना नहीं मान रहे? तो मैंने पहले क्या मैंने अपने माता पिता के जीवन में ऐसा ही बीज बोया था क्या? जो आज बच्चे में आने वाले जनरेशन उनका कहना नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे? क्या मैंने ऐसे ही बीज बोया था? हालेलुया। क्योंकि ये समय पे सबसे पहले उस व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव आएगा, उसके बाद में वो प्रभाव आएगा बच्चों के ऊपर। हालेलुया, समझ में आ रहा है? और तीसरा स्तर तब बालों में तैयार दाने। बालों में तैयार दाने, दाना नहीं, दाने। दाने मतलब परिवार। तीसरा स्तर, पहला स्तर स्वयं पे, दूसरा स्तर बच्चों पे, तीसरा स्तर परिवार पर। दाने। और आपने बीज कैसा बोया था? एक बीज व्यक्ति बोता है, लेकिन वो एक बीज अलग अलग प्रभाव लेके आता है। पहले स्वयं पे लाता है, फिर बच्चों पे लाता है, फिर परिवार पे लाता है और फिर जनरेशन में फैलता है। वो बालें, वो बोलता है बालें तब बालों में तैयार दाने।
दाने मतलब परिवार, बहुत से दाने यानी कि परिवार के बहुत से सदस्य, हमारे कुटुंब, वो उसका प्रभाव किस पे आएगा? पूरे कुटुंब पे आएगा। लोग, आपने लोगों को बोलते हुए सुना है, पता नहीं किसका पाप था जो ये तकलीफ उठानी पड़ रही है। सुना है? क्यों? बीज बोया गया है, इसीलिए ये जो समय, जो ये नया साल प्रभु ने हमें दिया है, इस साल के अंदर बहुत सावधान रहना। जस्टिस का साल है, न्याय का साल होगा पूरा ये, क्योंकि जिस प्रकार आप अपने जीवन में चाहते हैं उसी प्रकार का बीज बोना, ताकि आपके जीवन में सही, आपने अगर बोया है तो सही फसल आगे काटेंगे आप। सही बातें बोना अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, पड़ोसी के जीवन में, बच्चों के जीवन में, परिवार में, काम पे, सब जगह सही बीज बोना, ताकि आने वाले समय में आप सही फसल काट सकें। क्योंकि याद, 3 स्तर याद रखना, पहले अंकुर आएगा, फिर बालें आएंगी, फिर दाने आएंगे। बोया कितना था? 1 बीज। फल कितना आया? 3 गुना। दाने बने, और आज दाने जो बनते, दाने से फिर दाने, दाने से फिर दाने, वो बढ़ता चला जाएगा। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कोई व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को देकर, उसका उद्धार करता, ग्रहण कर अपने जीवन को बदलता नहीं, पश्चाताप नहीं करता, अपने आप को छुटकारे में नहीं लेके आता, अपने परिवार को प्रभु के साथ नहीं जोड़ पाता, तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अगला वचन हम देखते हैं रोमियो किताब 6:23, रोमन्स 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज आप ये जो नया साल शुरू हुआ 31, मैं देख रहा था दुकानों में भीड़ ही भीड़ थी। आप सबको भी पता होगा कौन सी दुकानों पे ज्यादा भीड़ थी, पता है ना? है ना? सबसे ज्यादा घूंट मारने के लिए भीड़ थी। उसके बाद में मुर्गों की जान की आफत आई थी, है ना? और उसके बाद में बहुत कुछ संसार में, जिसको लोग खुशी समझते हैं, उस खुशी में के पीछे भाग रहे थे लोग। लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये एक बीज है, ये बीज आगे दिखा। अभी आनंद मना लिया ना, 31 का आनंद मना लिया, लेकिन ये जो बोया गया बीज है, पहले अंकुर लाएगा, फिर बालें लाएगा, फिर दाने आएंगे परिवार में, है कि नहीं? और वो कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लोगों को लगता है मृत्यु, मर गए एक बार मृत्यु, नहीं। घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, यह मृत्यु है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ सुख होते हैं। पहला सुख, जो लिख सकता है लिख लो, ध्यान में रखना है रख लो। पहला सुख निरोग काया, पहला सुख निरोग काया, स्वस्थ शरीर पहला सुख होता है। दूसरा सुख भारतीय भाषा में कहते हैं थोड़ी माया, यानी कि थोड़ा धन संपत्ति हो हमारे पास, हमारी जरूरत पूरी हो, हम जरूरतमंदों की मदद कर सके। दूसरा सुख थोड़ी माया। तीसरा सुख आज्ञाकारी हो संतान, संतान जो हो वो आज्ञाकारी हो, परमेश्वर के सब पीछे चलने वाली हो। चौथा सुख जग में हो सम्मान, लोग हमें सम्मान की नजर से देखें, परमेश्वर के प्रेम करने वालों की नजर से देखें। हमारे भले काम, प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। ये 4 सुख होते हैं। पहला सुख निरोग काया, दूसरा सुख थोड़ी माया, तीसरा सुख आज्ञाकारी और संतान, चौथा सुख
जग में हो सम्मान। ये 4 सुख हैं। और अगर ये 4 सुख अपने जीवन के अंदर आप चाहते हैं तो ऐसे ही 4 सुख दूसरों के जीवन में बोना है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि सामने वाले का सुख मैं लूट लूं, मैं सुखी हो जाऊं। दूसरे का सुख देखा नहीं जाता, दूसरे के आनंद देखा नहीं जाता, दूसरे के जीवन में खुशहाली देखकर बहुत तकलीफ होती है। और अगर हमें दूसरों के जीवन में देखकर दुख होता है तो खुद के, यानी कि अगर हम आप सामने वाले को देख के जल रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? जलन का बीज आप बो रहे हैं और जलन की खेती आएगी। आपने देखा है कोई भी चीज जब जलती है, जलने के बाद में क्या होती है? राख होती है वो। और जो जलता है वो सबसे पहला अंकुर निकलेगा ना, जो दूसरों को देख के जल रहा है, यानी कि सबसे पहले वो खुद जल रहा है, खुद राख हो रहा है। वो बात सामने वाले को देख के तो बाद में करेगा, स्वयं को राख कर रहा है वो व्यक्ति जल के। तो इस साल ध्यान रख लीजिएगा, बीज बोना है आपको, ऐसा बीज बोना है जो खुद आशीषित हो, दूसरों के लिए भी आप आशीष का कारण बनो। हालेलुया। क्योंकि हमारा एक ही जीवन है, दोबारा नहीं मिलेगा मौका, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और प्रभु ने हमें अपने पास बुलाए इसीलिए है कि हम सही बीज बोकर सही फसल लेकर प्रभु के करीब पहुंच जाएं। प्रभु का वचन यह कहता है कि प्रभु हंसिया लगाएगा और फसल को काटेगा। जो खराब बीज हो, खराब घास होगी, जंगली घास होगी, उसको काट के आग में जलाने के लिए डाल देगा। अगर आप गलत बीज बोया गया व्यक्ति जंगली घास के समान है, उसको काट के आग में जलाने के लिए झोंका जाएगा। और जो सही बीज होगा उसको काट के फसल को प्रभु अपने पास रखेगा। क्योंकि प्रभु ने पहले वचन में हमें क्या सिखाया कि फसल अपने आप से फल लाती है। जब आप बोते हैं अपने आप आएगा वो फल, आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा बोया तो अच्छा फल अपने आप आना शुरू होगा, आएगा ही आएगा। लोगों को लगता है आजकल तो बहुत लोगों को देखा, जादू टोना करके, गलत करके, किसी का नुकसान करके हम उसको नीचे गिरा दें, उसका खत्म कर दें, उसको बर्बाद कर दें, हम सुखी हो जाएं। लेकिन पता नहीं है ये गलत बीज बोया गया है, लौट कर गलत फसल उनके जीवन में आएगी। वही बीज उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके जीवन में, उनके परिवार में बोया जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपकी? ध्यान रखिएगा। अगला वचन हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब 14:13, रेवलेशन 14:13। जो अब से प्रभु में मरते हैं, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। क्या बोल रहा है? वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे। लास्ट की लाइन आप देखिए, और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। यदि आपने अच्छा बीज बोया है, अच्छा कार्य किया है, तो वो काम आपके साथ जाएंगे। आपने अगर गलत बीज बोया है, गलत किया है, तो वो काम साथ में जाएंगे। आजकल तो बड़ा सिस्टम चला हुआ है। लोगों को क्या लगता है, आप ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये नया साल का वचन आपका जीवन को बदल सकता है। अगर आप इस वचन को अपने जीवन में उतार लेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में अपने आशीषों को देखना चाहते हैं। और सही प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का अच्छा बीज बोने वाला परमेश्वर का पुत्र है, यीशु है। वो अच्छी बातें, अच्छे बीज हमें देता है ताकि उन अच्छे बीजों को हम अपने जीवन में बो सके, दूसरों के जीवन में बो सके, ताकि अच्छी फसल हम भी काटें, दूसरे भी काटें और प्रभु के प्रेम को हम बांटें। हालेलुया। आजकल लोगों को एक फैशन चला हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा होने के बाद में भी फ्रेंडशिप चल रही होती है। शादी होने के बाद में भी फ्रेंडशिप चल रही है। हेलो, लोगों को लगता है नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नहीं, फर्क नहीं, भयंकर तूफान आएगा।
पहले अंकुर आपके जीवन को प्रभाव डालेगा, वो बाद में आपकी पत्नी और या पति के जीवन में प्रभाव डालेगा, बाद में जो बच्चे जन्म ले आपके घर में लिए हुए हैं उन बच्चों के जीवन में प्रभाव डालेगा, बाद में आने वाली जनरेशन पर प्रभाव डालेगा। वो लोगों को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी होने के बाद में भी फ्रेंडशिप इधर की उधर की, इधर मुंह मारा उधर मुंह मारा, इधर घूमे उधर घूमे, कोई कौन देख रहा है, किसको पता है? उसको पता है। हम गाना गाते हैं क्या? मेरे मालिक को सबकी खबर है, ये ना समझना कि वो अनजान बेखबर है, मेरे यीशु को सबकी खबर है। हालेलुया। हम अगला आगे की तरफ हम वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम में देखते हैं, दूसरे अध्याय 25 एक्ट 2:25। डेविड के विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। आपको परमेश्वर की ओर लगातार देखना है, लगातार परमेश्वर की तरफ अपनी दृष्टि साल बनाए रखनी है, अपने नेत्रों को प्रभु के वचन की तरफ लगाए रखना है, अपने मन को लगातार प्रभु की तरफ लगाए रखना है, अपने आत्मा प्राण शरीर को लगातार अपनी आंखों को प्रभु की बातों के ऊपर लगाए रखना है, क्योंकि आप डिगेंगे नहीं। वचन कहता है, डेविड कहता है कि मैं लगातार अपने मन को अपने आप को मेरे किसकी तरफ लगाए रखा? प्रभु की ओर लगाए रखा, ताकि मैं डिग ना जाऊं। और जब आप उसकी वचन की ओर अपने मन को लगाए हुए हैं, वो आपको डिगने नहीं देगा, गलत बीज आपको अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में बोने नहीं देगा। हालेलुया। हम पवित्र शास्त्र के अंदर ही हम देखते हैं, डेविड के जीवन को ही देखते हैं। डेविड ने क्या किया था? डेविड के पास वैवाहिक था, शादीशुदा था ना, वो सब कुछ था उसके पास, राजा था। लेकिन दूसरा अपने सिपाही की जो पत्नी थी, उसकी पत्नी को देखकर उसने क्या कहा? उस सिपाही को भेज दिया लड़ने के लिए, उसको लड़ाई के अंदर खत्म हो गया और उसकी पत्नी को अपने पास बुला लिया, अपनी पत्नी बना लिया। सबसे पहले प्रभाव किसके ऊपर आया? उसी के ऊपर आया, उसी महिला के साथ जो उसकी संतान हुई, वो संतान जिंदा नहीं रही, मर गई। और बाद में सबसे पहले उसके आत्मिक जीवन का प्रभाव अंकुर उसके जीवन पर आया, बाद में उसके बच्चे के ऊपर आया, और उसके बाद में तीसरा अंकुर उसी की बेटी के साथ वही हुआ, उसी के परिवार में, उसी की बेटी के साथ। जिस प्रकार उसने दूसरे की पत्नी के साथ किया था, वैसे उसकी बेटी के साथ भी किया गया उसके परिवार में। 3 स्तर समझ में आए? पहला स्तर अंकुर, डेविड के जीवन पर प्रभाव डाला। दूसरा उसके बच्चे के जीवन पर प्रभाव आया। तीसरा परिवार के ऊपर प्रभाव आया। समझ में आ रहा है? मैं उदाहरण, ये पवित्र शास्त्र आप पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र के अंदर पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। अगर मैं डेफिनेशन में जाऊंगा तो डेफिनेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बताया, जो डेविड ने दूसरे की पत्नी के साथ किया था, वही उसकी बेटी के साथ बाद में हुआ, उसी के परिवार में हुआ। प्रभु ने क्या बोला? बीज, ये भूमि जो है अपने आप फल लाती है, पहले अंकुर, फिर बालें, फिर दाने। उदाहरण समझ में आ रहा है? डेविड के जीवन में क्या हुआ? तीनों चीजें हुई। उसके आत्मिक जीवन पर प्रभाव आया, उसके बच्चे के जीवन पर प्रभाव आया, उसके परिवार पर प्रभाव आया। हालेलुया। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, ये साल महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है ये साल। और अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आप बहुत सारी तकलीफों से बच सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हम जो कुछ भी कहते हैं करते हैं स्वयं के साथ या दूसरों के साथ, सब बीज है। पैसा बीज है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो प्रभु ने क्या बोला? तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर किसी की मदद के लिए आप दे रहे हो, परमेश्वर के भंडार में अगर आप बो रहे हो, किसी जरूरतमंद की आप सहायता कर रहे हो, वो बीज है। वो बीज लौटकर आपके पास बढ़कर पहले आपके जीवन पर प्रभाव आएगा, बाद में आपके बच्चों के जीवन पर उसका आशीष मिलेगा, बाद में आपके परिवार को उसका आशीष मिलेगा। आमीन।
क्यों? जो आपने बोया है वो उसका 3 गुना वैसे ही आएगा। जैसे पाप का आएगा वैसे ही आपके भले कामों का भी 3 गुना फल आपके पास आएगा। पहले अंकुर आपके जीवन में आएगा, दूसरा आपके बच्चों के जीवन में आएगा, तीसरा आपके परिवार जनरेशन में आएगा। हालेलुया। और याद रख लीजिएगा, पैसा शब्द आप दूसरे का आदर कर रहे हैं ये बीज है, दूसरों की सेवा कर रहे हैं ये भी बीज है। आपने सेवा करी, आपने अगर दूसरों की सेवा की है, दूसरों की मदद की है, दूसरों की सहायता की है, तो जब आपका समय आएगा तब आपकी भी सेवा की जाएगी, आपकी भी मदद की जाएगी आपके साथ भी। क्यों? आपने वो बीज बो रखा है। हालेलुया। और आप कोई व्यक्ति चुगली करने में बड़ा मजा आता है, लोगों को बहुत मजा आता है चुगली में, दूसरों की बुराई करने में। उससे ज्यादा उस पानी पूरी में भी टेस्ट इतना ज्यादा नहीं आता जितना चुगली करने में मजा आता है ना? इससे ज्यादा टेस्ट नहीं आता। तो याद रख लीजिएगा, चुगली भी क्या है? बीज है। आप जो दूसरे का, आज आप किसी के बारे में बोल रहे हैं, कल को कोई आपके बारे में बोलेगा। प्रभु का वचन कहता है जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। है ना? जलन एक बीज है, जादू टोना, झूठ बोलना, धोखा देना, फायदा उठाना, बुरा करना, ये सब बीज आते हैं, सब बीज हैं। ये किस प्रकार का बीज आप चाहते हैं अपने जीवन में, वो बोना शुरू कर देना इस साल। हालेलुया। जिस प्रकार का बीज चाहते हैं अपने जीवन के अंदर फल देखना, उसी प्रकार का बीज बोना। अगर मैं लोगों को बोलता हूं, अगर कोई अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहीं और जा रहा है तो याद रख लेना, कल को उसकी भी शादी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, उसके बच्चे भी ऐसी करके जाएंगे। ध्यान रखना। पापा झूठ बोलकर जा रहे हैं तो बच्चे भी यही करेंगे बड़े होके। बीज है ये। पश्चाताप करके हृदय मन को बदल के, अपने जीवन को बदल के, प्रभु को देके आप ध्यान रख लीजिएगा, आप पेड़ को बदल सकते हैं, उन फलों को भी बदल सकते हैं। आपने जो बीज पहले बोया उन चीजों को भी आप बदल सकते हैं। किस प्रकार? जब आप पश्चाताप करते हैं, अपना हृदय मन देते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे से जो भूल हुई है उनको तू क्षमा करना, मेरे बच्चों परिवारों में जो भी हमारे से हुई है उनको क्षमा करना, और हमें तेरे जैसे और हम भले कामों को करने के लिए हमें हमारी मदद करना। आप अच्छे बीज बोने चालू कर दीजिए। तो आपके जीवन का जो पेड़ है, उस पेड़ का स्वभाव, आपका स्वभाव बदलेगा, आपके फलों का स्वभाव भी बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपका स्वभाव बदलेगा, आपके परिवार का, आपके बच्चों का स्वभाव भी बदलना चालू हो जाएगा, आपके फल बदलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर किसी का फायदा उठाया, अगर किसी का धोखा दिया है, तो ये सब बीज है, ये सब सामने आने वाला है। ध्यान रखना, इससे पहले कि ये जो समय है ये साल का, तो इस साल के अंदर कम से कम जो पहले किया गया है उन चीजों से अपने मन को फिरा के एक नए जीवन की ओर बढ़ो, नए जीवन की ओर। खाली जो बातें आप सुन रहे हैं ये सुनकर चले मत जाना, भूल मत जाना, क्योंकि आने वाले समय में ये चीजें आपके जीवन में दिखाई देंगी। और याद रखना, और जब फल आता है ना, तो सिवाय रोने के कुछ नहीं होता, सिवाय रोने के। मैं कई लोगों को बोलता हूं, अगर कैरियर बनाना है ना, जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को बोलता हूं, अगर कैरियर बनाना है ना, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की दोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ना, कभी कैरियर नहीं बनेगा। झूठ बोलते हैं, और एक इंसान दूसरे का सपोर्ट कर रहा होता है खड़े होकर चौराहे पे, तू उधर चल, मम्मी को ये बोलना, पापा को ये बोलना। नतीजा भयानक आएगा, और कल को ऐसी स्थिति में वो बच्चे पहुंच जाते हैं, ऐसी स्थिति में वो लोग पहुंच जाते हैं कि जहां से लौटना उनके लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है। कभी वापस लौटते नहीं उससे वो। क्यों? खाली उन्हीं के जीवन में नहीं होगा, आने वाली जनरेशन में उनके बच्चों के जीवन में भी होगा। कभी तो पढ़ रहे हैं, कल को शादी होगी, चीजें होगी, उनके जीवन में सारी चीजें दिखाई देंगी, और उस समय आने वाला समय और विकट होगा। याद रखिएगा, इस साल में बहुत सारी चीजें घटेंगी, ये ध्यान में रखना।
अगर आप तैयार हैं, सही प्रभु के साथ सही से चल रहे हैं, सही बीज बो रहे हैं, तो आप जान लीजिएगा आपको परमेश्वर की छाया जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हालेलुया। और जो आपको स्वयं के जीवन में चाहिए वही बीज दूसरों के जीवन में बोना, वही बीज अपने जीवन में चाहिए तो वही अच्छे बीज दूसरों के जीवन में, सुख के, शांति के, क्षमा के, दया के, प्रेम के, पवित्रता के, वही बीज दूसरों के जीवन में बोना। अगर धोखा देकर किसी को नीचे गिरा रहे हैं आप, वो व्यक्ति भी गिरेगा वापस। ध्यान रखना इस चीज को। और आप अगर इस बात को समझ रहे हैं तो यह चीज आपके जीवन में आज से ही काम करेगी, याद रखना। हम एक वचन और देख रहे हैं, रोमियो की किताब 13:10, रोमन्स 13:10। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। मैं ये गुलाब के फूल वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। लोगों को गुलाब के फूल का प्रेम बड़ा पसंद है। गुलाब के फूल का प्रेम भी तभी तक चलता है जब तक फूल खिला रहता है। जिस दिन फूल मुरझा जाता है ना, सारा प्रेम घुल जाता है, खत्म हो जाता है। ध्यान रखना। हालेलुया। ये ध्यान में रख लेना। आज आईने के, मैं हर एक को बोलता हूं, अपने घर में जाते हो तो आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है? क्या जो मैं बीज बो रहा हूं वो सही बीज बोने जा रहा हूं? क्या गलत बीज बोने जा रहा हूं या सही बीज बोने जा रहा हूं? आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना इस 2024 में, नए साल की शुरुआत में आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना, मैं जो करने जा रहा हूं, मां को या पिता को झूठ बोल के जा रहा हूं, या मैं अपने बिजनेस में झूठ बोल रहा हूं, या मैं जिसके साथ मैं दोस्ती कर रहा हूं उसको मैं धोखा दे रहा हूं, या किसी को नीचे गिरा रहा हूं, या किसी का बुरा कर रहा हूं, क्या मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? ये सही बीज बोने जा रहा हूं या गलत बीज बोने जा रहा हूं? आपको उसका जवाब स्वयं ही आईने के सामने खुद से मिल जाएगा। हालेलुया। क्या मेरे साथ कुछ बातें, 4 बातें मैंने आपको बताई, 4 सुख बताए ना। पहला सुख निरोग काया, दूसरा सुख तोड़ी माया, तीसरा सुख आज्ञाकारी हो संतान, 14 सुख जग में हो सम्मान। हालेलुया। तो ये चारों सुख तभी मिल सकते हैं जब सही बीज बोया जाएगा, है ना। तो मेरे साथ कुछ बातों को बोलेंगे आप, मैं जो बोलूंगा, है ना। मेरे साथ बोलिए, सभी लोग बोलना, हाँ मेरे साथ बोलना सभी लोग। प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे क्षमा किया। प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। 4 बातें हो गई। पहला, मुझे क्षमा करें। दूसरा, मैं क्षमा मांगता हूं। तीसरा, धन्यवाद आपने मुझे क्षमा किया। चौथा, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। समझ में आया? ये चारों बातें याद रखना। हो सके तो सुबह और रात दोनों टाइम ये 4 बातें बोलना कि पहला, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं। दूसरा, प्रभु मुझे क्षमा कर। तीसरा, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे क्षमा किया और जो भी अच्छा आपने मेरे लिए किया इसके लिए धन्यवाद। चौथा, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। बोलना शुरू करोगे, ये बीज जब बोना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपके जीवन में ये फसल आनी शुरू हो जाएगी। क्षमा मांगते रहोगे, फसल बदलने लगी, बीज बदलने लगेगा, फल का, आपका पेड़ का स्वभाव बदलने लगेगा, आपका स्वभाव बदलने लगेगा और आपके जीवन में एक नई फसल आनी शुरू हो जाएगी। कितने लोग चाहते हैं नई फसल? नई फसल, अच्छी फसल कितने लोग चाहते हैं? हाँ, अच्छा चाहिए कि नहीं? सोच सोच के हाथ नहीं उठाना चाहिए ना। अच्छा, तो
अपने आप से वायदा करो, किसी और से वायदा नहीं करना है, अपने आप से वायदा करना है कि मैं अच्छा बीज बोऊंगा ताकि मैं अच्छी फसल काटूं। प्रभु के आगे हाथ उठाओ ऊपर, बोलो प्रभु यीशु मेरी मदद कर कि मैं अच्छा बीज बोऊं इस साल अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, ताकि मैं अच्छी फसल काटूं। मेरा आने वाला पल, मेरा आने वाला जीवन फलदायी हो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरे साल जो कुछ भी मेरे लिए किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिछले साल आपने मुझे सब तरीके से संभाला, सारी जरूरतों को पूरा किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस साल को स्वयं के परिवार को आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु यीशु मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे पाप मुझे माफ कर, अपना जीवन मेरे दिल में आकर जी। अभी से मेरा नया जीवन शुरू होता है। मेरे दोस्त, भाई, मालिक, ईश्वर, प्रभु, उद्धारकर्ता आप बनते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी क्षमा के लिए, आपकी दया के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। क्या वचन समझ में आया? क्या वचन समझ में आया? आया समझ में वचन? हालेलुया। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो ये चीजें आपके जीवन में कार्य करेंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे।